प्रगति तो ऊर्ध्वगामी है, ऊपर से, न कि नीचे की तरफ। तो आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी ऊर्ध्वगति क्या है कि हमने कभी चीजें देखी भी नहीं थी, वो आज बुढ़ापे जाने में देखनी पड़ती। पहले तो ऐसा कुछ करते भी नहीं थे लोग, ऐसे लोग भी हमने तो ऐसे लेते थे जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व सब कुछ देखा, उन्होंने मूल के लिए देखा और उनके बच्चों ने भी बड़े गर्व से देखा कि ऐसे महान लोग। अब जैसे स्वातंत्र मिला उसके बाद देखिए क्या हमारी ऊर्ध्वगति हुई कि अधोगति हुई है, हम कौन से नर्क में फंसे हैं। तो ये सिद्ध होता है कि जब तक मनुष्य का परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई स्थिति कार्य चलती है। अब सबसे पहले तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर शांति नहीं, बात बात में हम उछलते हैं, अगर बाहर वालों को नहीं मार सकते तो घर में आकर अपनी बीवी को मारते हैं, और बीवी को नहीं मार सकते तो बच्चों को मारते हैं। गुस्सा आता है, हमारे अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं। जब मनुष्य के अंदर शांति नहीं तो देश के अंदर शांति कैसे? आज ही सब बता रहे थे कि आज बहुत गड़बड़ है, करते नहीं तो माँ पुलिस लगाई, मैंने कहा गाय को पुलिस लगाते हो, अच्छी करूँ पुलिस को लगाए तो और पुलिस कर जाएगा, फिर पुलिस लगाए करूँ निकाले से हमारे हाथ। ऐसा मनुष्य का स्वभाव होगा उसकी प्रतिक्रिया ही नहीं होगी। तब हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर शांति करें, हम क्यों शांत हैं, क्यों हम ऐसे उधर बुध में लगे रहते, हर समय हमारे अंदर क्यों। और जब ये सोचते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमें वो स्थान अभी तक मिला नहीं जहाँ से शांति प्राप्त। जब कुंडली का जागरण होता है तो सबसे पहले आपको आपके हाथ में और आपके मस्तिष्क से, इसको कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मरंध्र, वहाँ से आपको ऐसा लगेगा जैसे ठंडी हवा, और आपके उंगलियों में भी ठंडी ठंडी हवा। जैसे ये हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको वो शक्ति प्राप्त हुई, मतलब ये कि आपका संबंध उस शक्ति से। उसके बाद और क्या होता है, क्योंकि ये जो हमारे चक्र है ये सारे हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तत्वों को संवारते हैं, उसको प्लावित करते हैं। वो सारे के सारे इस कुंडली के कारण जागरूक हो जाते हैं और प्लावित होते हैं, नरिश होते हैं। इसलिए हमारी शारीरिक तकलीफें, मानसिक तकलीफें, बौद्धिक तकलीफें और आध्यात्मिक तकलीफें ठीक होती हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो संसारी तकलीफें हैं, विशेष पर कहना चाहिए कि जो हमारी पैसों की चिंताएं हैं वो भी ठीक है। आजमा के आप देखिएगा, सब चिंताएं दूर हो जाए, क्योंकि सब काम अब ये परम फैशन में करता है, कोई आपको करने की जरूरत नहीं। अब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए, हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साम्राज्य में नहीं आए, अब आप परमात्मा साम्राज्य में आ गए। तो ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया साम्राज्य है, इसमें कोई प्राइमरी वैमरी कुछ नहीं है, और नहीं कोई झगड़ा है या कोई आफत, सब लोग तत्पर हैं जो आप चाहे वो करने को। ये शक्ति ऐसी समर्थ है कि आप स्वयं आश्चर्य करेंगे कि इतने चमत्कार कैसे। हजारों तरह के चमत्कार लोगों ने प्राप्त किया, और ये होता है, इसमें कोई शक नहीं। ये मैं कुछ नहीं करती, ये आप ही करते हैं
आपकी अपनी शक्ति के कारण आप नहीं पाते, क्योंकि अब आप परमात्मा के साम्राज्य में आए। जब मैं रक्षा में गई थी तो वहां के लोगों ने कहा आपको यहाँ तो मानसून हो रहा है, तो हमने कहा तुम लोग परेशान है, यहाँ क्यों हो रहा है, तुम्हारा क्या होगा? पहले हम क्यों परेशान हो? क्यों नहीं हो? हम तो परमात्मा के साम्राज्य में थे, हम तो रक्षा के साम्राज्य में थोड़ी बैठे। मैं सुन के हैरान, हमको कौन शक्ति से बना, हमको कौन पता? इतने ज्यादा विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि मेरे तो आंखों में आंसू थे। मैंने कहा आशा है हमारे देश में भी लोग अपने पर इतना विश्वास प्राप्त करें, सहयोग के द्वारा आत्म साक्षात्कार के साथ। हालांकि ये आपका धरोहर है, हेरिटेज है आपका, हजारों वर्षों से आपने ये प्राप्त किया हुआ है। लेकिन सब अगर अंग्रेज होने लग जाए तो अंग्रेज चले गए, तब से भी अभी अंग्रेज चली गई, अंग्रेज भी चल रही है। कोई ये भी नहीं सोच सकता कि कितनी बड़ी योग भूमि में आप पैदा हुए और इस योग भूमि में कहाँ से कहाँ कैसी कैसी चीजें प्राप्त हुई थी और उसका उपयोग हमने किया। सिर्फ लेक्चर देते रहते लोग, संस्कृति के लेक्चर देने से संस्कृति नहीं आती। संस्कृति के लिए आदमी का परिवर्तन होना चाहिए और वो परिवर्तन साक्षात हो सकता है। कोई इसमें कठिनाई नहीं है कि आप इस परिवर्तन को प्राप्त कर सकते। आप सब इस परिवर्तन को बहुत आसानी से प्राप्त, लेकिन उसके लिए थोड़ा सही। और जब से देख रहे हैं कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कोई पैसे नहीं रहा। ये सिर्फ क्या कलकत्ते में ही होता है, सबसे कोई शिक्षा से पैसे नहीं रहा, सबसे पहले थोड़े पैसे आएंगे। आप इतने दूर से सुनने आए हैं तो शांति पर्वत सुने तो शांति है क्या? अब जब ये सुधरी जागृत होती है तो हमारे जो विचार हर समय अंदर आडोलित होते हैं और पूरी समय जो बात में होते रहता है, वो हमें अभी बताया था मैंने, या तो वो पास से आते हैं, फ्यूचर से आते हैं। तो वो विचार ऐसे थे कि हम उन्हीं विचारों पर नाचते रहते हैं। वर्तमान में हम नहीं आ सकते, हम वर्तमान वर्तमान में आप करेंगे। पर जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये विचार इस तरह से लंबा होता है और बीच में जगह मिल जाती है और आप उस मंच पर चले जाते हैं। इसे शुरू करते हैं निर्विचार समाधि होता है। अब बहुत से लोग मुझसे यही याद करते हैं कि बात तो हिमालय जाना पड़ता है, दीदी बच्चे छोटे करते हैं, एक पैर पर खड़ा होना पड़ता है, करो तो तुमको यही करना है ना। मैंने कहा तुमने कभी है ये कर, आप सिर्फ शांति पूर्वक बैठो और अपनी जागृति से अगर कोई चीज मिल रही है तो उसको शंका कुशलता क्यों करें? आप ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ये शक्ति आपके अंदर है और वो जागरूक होने के बाद आई है। तो पहली चीज आपको एक प्रकार की शांति, मैंने ऐसा है कि आप जब पानी में खड़े हैं तो आपको डर है, आप डूब न जाए, मेरे इधर विचारों और आपके सामने बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन इसी तरह किसी भी अचानक घटना से कोई वहाँ नाव आ जाए तो आप नाव में चले जाते हैं और वही जो भय था खत्म पर आप देखते हैं और आपको मनोरंजन होता है। आप देखते हैं किस तरह से ये लहरें सही होती हैं। इसी प्रकार आप एक साक्षी स्वरूप को करते अपनी ओर से, आप वर्तमान आ करते और देखते हैं अपने और अरे कैसे जा रहा है, ये गाय मिलता है, कुछ आपको परेशानी है, आप एकदम शांति में होते और आप देखते हैं
कि आपके प्रश्न क्या है, तो कि आप उससे हट गए, आप उसका हल निकालने के उनका सोल्यूशन निकालें। लेकिन वो निकालने से पहले ही सोल्यूशन निकल जाता है, क्योंकि उसकी बड़ी प्रचंड शक्ति कार्य करे। आपको क्या करना है? और प्रेम की शक्ति को आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। आज तक सब जो है वो विनाश है। आज हम जब एक धर्म पे हैं तो दूसरे धर्म खराब, उसको हम बुरा समझे। एक देश के रहने वाले दूसरे देश के रहने वाले बुरा समझे। करते करते एक घर में रहने वाले दूसरे घर वाले को बुरा समझे। एक ही घर में रहने वाले भी एक दूसरे को बुरा समझे। ये प्रभाव कोई आपसी समझौता करने से भी बिल्कुल वो मानसिक हो जाता है और फिर टूट जाता है। जब हम अपने मन से परे ऐसी एक अप्रतिम स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ हमें विचार होगा, वहां समझ में आता है कि दूसरा है कौन। हम सब तो एक ही विश्वास पाते अंग प्रत्यय है। तब समझ में आता, तब हमारे अंदर जिसकी प्रचिति आती है। जैसे जैसे आप किसी के बारे में भी सोचे कोई फला साल है, उनका क्या है, फौरन आप अपने चक्रों पता जाए। जैसे आपका कनेक्शन हो जाए, आप कोई भी चीज के बारे में पूछना चाहें कि सत्य क्या है, फौरन आपको वीडियो से बता दें। छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे। तो उनसे पूछा जाए कि इस आदमी को कौन से चक्र पकड़े, उन्हें बता दें। इतना सरल हो जाता है। अगर आपको कोई तकलीफ हो, डॉक्टर के पास जाए तो वो पता लगाने में, निदान लगाने में, डायग्नोसिस में आधा आपको मार डालेगा। जो कुछ बचा है वो बाद में मार डालेगा। ये जो करते हैं। और यहाँ तो आपको उंगलियों में तो पता चल जाएगा इस आदमी को क्या पूछा। और क्यों आप अपने से हट जाते हैं तो आपको कुछ कहने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत से लोग आकर मुझसे कहते हैं, माँ मेरा आज्ञा कर। इसका मतलब है मुझमें बहुत अहंकार है और मेरा अहंकार आपसे। ऐसे कोई कहता है क्या? तो कहता है क्या मैं अहंकार है? कोई नहीं कहता। और किसी को तो मानने लगे, लेकिन खुद ही आपको कहता है कि भाई मेरा आकर चक्र, उसको मालूम है आकर चक्र माने अहंकार, क्योंकि वो अपने को देखता है। ये मन के बुलबुलों को देखता रहता है, इसमें जरा अहंकार ज्यादा है। इस प्रकार आप स्वयं को देखते हैं और उससे हट करके आप समझते हैं क्या से क्या है। बहुत से आपके ऐसे मनुष्य आता से छूट चुका है। मैं बहुतों को जानती हूँ, वो कहते थे कि भाई हमारे किसी तरह से छुट्टी करा। लेकिन जैसे आत्मा का प्रकाश आपके अटेंशन में आना, आपके चित्त में आना, तो आप फौरन ऐसे छोड़ देते। जैसे कि मेरे हाथ में का सांप और मैं जीती और आप कहेंगे आपके हाथ में सांप है, तो मैं जिस पर नहीं कि सांप से तो दो रहे, तुम कौन होते कहने वाले। हो सकता है कुछ और भी अंधेरा है, अंधेरे को दिखाई नहीं देता, जब तक सांप काटेगा नहीं दिन जाती रहेगी। लेकिन जरा सा भी प्रकाश आ जाए तो फौरन अपने आप छोड़ दूंगी कि गुरु नहीं चाहिए, कोई नहीं बात। सहज और योग यही करता है कि पहले थोड़ा सा तो योग करी लो, थोड़ा सा तो प्रकाश आ नहीं हो, उसके बाद देखेंगे सब। कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये मत करो, वो मत खाओ, सबके बंद हो जाओ, छुट्टी करो, कोई जरूरत नहीं। आजकल के जमाने में कहाँ टाइम है। बेहतर ये है कि सबकी थोड़ी सी जागृति कर दो, अपने ही आप बच्चों पे आ जाएंगे और अपने ही आप सब अपने को ठीक कर देंगे। आपको कोई तकलीफ होगी।
अपनी तकलीफ अपने को उठाना, उसे क्यों उलझो? और कोई कहेगा ये मत करो तो आधे लोग चले जा रहे। आपको आश्चर्य होगा, लड़का जो पहली मरतबा लगे लोगों का क्या तरह से उठा दीजिए तो आधे लोग उससे चले गए। पता नहीं अब जूतों में भी उसके प्राण थे, वो पता नहीं क्या सोचा उन्होंने, आधे उससे चले गए। मैंने कहा उसके बाद तो मैंने छोड़ दिया, वो भी नहीं भैया माफ करो, पर छोड़ना हो तो छोड़ो जूते, नहीं तो मत। ऐसे तो मनुष्य की आदत है कि किसी बात को मना करो तो वो इतना नाराज हो जाता है क्योंकि इन सब चीजों से वो बिल्कुल निकल जाएगा, कुछ कहने की गुंजाइश नहीं। उस वक्त तो जो कायदे बनाए गए थे वो मोदी से बनाए थे और मोहम्मद साहब ने पैसे लगा दिए, मुझे नहीं लगता उन्होंने लगाए थे, और इस तरह से भयंकर कायदे कानून आ गए। कोई नहीं मानता सब कहने की बात, तो बेहतर है इन्हीं के पीछे में प्रकाश लगा दो, इनके हाथ में इनके जाने दो, इनकी जागृति कर दो। कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, अपने आप खुद को सफाई कर लेंगे, अपने आप देखें कहाँ मिला है और अपने आप जानते थे कहाँ जाएंगे। ये सबसे अच्छा तरीका कि कोई झगड़ा नहीं, और जब वो ठीक हो जाएंगे तो जैसा कि गाना गा रहे थे, माँ तुमने इतना प्यार किया, मैंने कोई प्यार व्यार किया नहीं है, असल में क्या हुआ है कि आपकी जिंदगी नहीं जा रही, आप प्यार से हुई तो बात सही है, पर उस प्यार से तो कंटिन्यू जागरूक हुई तो आप भी अपने को प्यार करने लगे और आपको भी अपनी इज्जत संभाली, और आपको आश्चर्य हुआ कि क्या मैं इतना गौरवशाली हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ, मैं क्या सब कर सकता, मैंने इतने पाप कर लिए भी दिमागी जमा खर्च, ये सब खत्म हो जाता है और समझ में आता है कि आप जैसे कमल का फूल है गंदे पानी में से निकल के खिल जाता है, उसी प्रकार आपकी गौरव भरे सुगंधित भरे खिलता है, क्योंकि सब ये चीजें आपके अंदर है, सारा वैभव आपके अंदर है, सिर्फ इसको उभारना कुंडलिनी का काम है जो आपके अंदर आपकी मां कर दी। तो शरीर से आप ठीक हो जाते हैं, शरीर से आप ठीक हो जाते हैं। अब जैसे ईसा मसीह ने 21 लोगों को ठीक किया, कैसे किया ये तो उन्हें पता नहीं, उसको जीने नहीं दिया, 3.5 साल उन्होंने पब्लिक का काम किया, मारा, कैसे ठीक किया? वही क्रिश्चियन लोग अमेरिका में ईसा मसीह को मानते हैं, पर कोई आदमी वहां सहयोग से किसी को ठीक करके उसको जेल में डाल देते, क्योंकि वहां के जितने डॉक्टर लोग हैं उन्होंने कुछ बनाया हुआ है कि डॉक्टरी के सिवाय कोई किसी ठीक हो, और बस किसी ने ठीक किया तो उसको जेल में डाल दो, कल तक ईसा मसीह आया तो उसको जेल में डाल देंगे, घर में फोटो लगाएंगे, चर्च में जाएंगे, लेकिन जब ईसा मसीह आ जाएंगे तो उनको जेल में डाल देंगे, तो वो लोगों को ठीक कर। इस प्रकार मनुष्य आज अंधा हो, इस अंधेपन के लिए क्या करना चाहिए कि उसे प्रकाश से वो सब चीज को समझ सकता है, जान सकता है, खुद ज्ञान कर, खुद स्वयं प्रज्ञान से वो उसकी अपनी ही ज्ञान शक्ति पर। इसके अलावा आप स्वयं सारे ज्ञान को जान सकते हैं, आपके हाथ में हजारों की नहीं आ जाती तो सब, और आप अपने बारे में सब जान सकते हैं, दूसरों के बारे में सब जान सकते हैं। ये नहीं कि उसकी पोजीशन से आए, इसके पर्सनल नंबर, ये नहीं जान सकते, पर ये जान सकते हैं कि आज ये सच्चा है कि झूठा, ये कि झूठ क्या है, और भाषा बन के बच जाते वहां गुरु लोग सब लगे उनके पैसे
सब दीक्षित हो जाए। यहाँ तो इसको देखिए कोई दीक्षित है। और पता हुआ कि जो गुरु जी महाराज के जेल में थे और वहाँ से जेल से छूट गया है, मद्रास से जो जेल से छूट गया यहाँ का, और यहाँ से जो छूट गया मद्रास का, और सब उनके पैसे थे। और ये जो चरणेश्वर महाराज लोग हैं, इन्होंने इतनों को बेवकूफ बनाया, उनके हर देश में बेवकूफ का तो बेवकूफ बनेंगे ही, लेकिन जो खराबी करते हुए लोगों की कुंडली भी खराब करते, उनकी जागृति मुश्किल है। पता नहीं क्या करते हैं, बहुत से लोग अंधे कर देते हैं, बहुत से लोग हृदय से वो दे देते हैं। परसों सब आए थे, उनको पार्किंसन की बीमारी हो गई गुरु के पास जाने से, और एक सब आए थे उनको पैरालिसिस हो गई। किसी को हार्ट ट्रबल हो जाता है, किसी को हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है करते क्या। सारे पैसे ऐसे रख लेते मेरे पास से, जब पैसे पूरे निकल आए तब पैसे चले जाओ तुमको हाथ उठाए। इस प्रकार हमारी जो बुद्धि भ्रमित है, तो कलयुग में यही होने का था कि हम ब्रह्म में पड़े हो, अब जागृत हो और समझ लीजिए एक ही तरीका है, पहले अपने आत्मा को जाने। जब तक अपने को पहचानेंगे नहीं तब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु नानक साहब ने कहा है, कहे नानक जी ने आपा की विषय न ब्रह्म का, सबने यही कहा, कोई नई बात नहीं। अनादिकाल से कार्य बना 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय ने सब लोगों ने एक ही बात कही, किसी ने जरूर कहा कि तुम देव देवता मत करो तो तुम फंस जाओगे, अच्छा है किसी की परंपरा करने की बात। पर वास्तविक की सबने यहाँ से आत्मा बोध होना चाहिए। ये सब प्राप्त हो जाता है और आपका चित्त स्वयं आलोकित हो जाता है। माने एक ही आप इसको चित्त का आप जान जाते हैं उसमें क्या है। यहाँ बैठे बैठे आप जान सकते हो शांत है हर एक की बात। यहाँ बैठे बैठे आप लोगों को चित्त कर सकते हैं, वहां आसान देवी का कवच है। आप बैठे बैठे किसी को भी कवच छोड़े कुछ नहीं,